डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे सारे सीनियर सिटीज़न के लिए, फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और उसको सुनिएगा, इसकी गहराई को समझिएगा और जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर आपको ठीक लगे, वो ठीक लगेगा ही, तो आपको अपने जीवन में उसको उतारना है, उसकी कोशिश करनी है। ये चीज़ें आपके जीवन को बदल देंगे मतलब अच्छे के लिए बदल देंगे। आपके जीवन में जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा, आनंद की बारिश शुरू हो जाएगी और आप हमेशा हैप्पी रहोगे। आपके लाइफ में जो उलझने हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो डिलेमा है, जो दुविधा रहती है, जो एक कन्फ्यूज़न रहता है, वो सब खत्म हो जाएगा। बीमारियां खत्म हो जाएंगी, शरीर बलशाली हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, विचारों में शुद्धता आ जाएगी और जीवन में कंसिस्टेंसी आएगी। एक ऐसा अनुभव आएगा जो आप चाहेंगे कि आपके साथ हमेशा रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी उम्र 70 के ऊपर हो गई, 70-75 साल हो गई, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको अभी छोड़ देना है। इसमें से कुछ चीज़ें आपको पहले ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अगर उसमें आप फंसे रहोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है और आपके लिए परेशानी बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, आज ऐसे ही 9-10 चीज़ों की बात हम करेंगे जो कि आपको ध्यान रखना है, आपको करना है और केयर करना है, उसको फॉलो करना है। आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, आपके हैप्पीनेस के लिए अच्छा रहेगा, आपके जीवन में दुखों को नष्ट कर देगा और खुशियों की बारिश में आपको नहा देगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसे 8-10 चीज़ें आपको हम बताएंगे, इसको करिए। ये सुनने की नहीं है, करने की चीज़ है। और अगर एक बार में ना ध्यान रहे तो कहीं लिख लीजिए और उसको या तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिए। सबसे पहली चीज़, नाटक बंद करें, स्टे बिजी। हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत, किसको दिखाना है अभी? कौन तुम्हें देख रहा है यार? बहुत लोग बस इसलिए बिजी रहते हैं, कुछ करते रहते हैं ताकि वो दिखें कि बहुत बिजी आदमी, बहुत बिजी है। जॉब में अक्सर होता है ऐसा, है ना। बॉस जब तक जाता नहीं है, आदमी ऑफिस से टलता नहीं है, समझ रहे हैं, टलता नहीं है। वो जो है ना ऑफिस में बैठा रहता है और लैपटॉप खोल के बस कुछ करता रहेगा। बॉस के कमरे के बाहर थोड़ा चक्कर लगाएगा, कुछ पॉइंट लेके चला जाएगा। हम तो नहीं करते थे, बट बहुत लोग ऐसा करते थे। तो ये बिजी दिखने का है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बॉस देखेगा बिजी है तो मुझे अच्छा मेरी ग्रेड दे देगा, कुछ पैसे बढ़ा देगा, प्रमोशन मिल जाएगा। ख़त्म हो गया वो सब। अब किसको दिखाना है, क्यों दिखाना है? क्योंकि वो आप एक बर्डन है। आप बिजी दिखने के चक्कर में अपनी शांति, अपने सुख, अपने आराम का बलिदान कर रहे हो। तो प्लीज़ ये काम बंद करिए, ये काम बिल्कुल बंद करिए। पहला हो गया, ठीक है ना। दूसरा, बहुत लोग बहुत खर्चा करते हैं, माइंडलेस स्पेंडिंग। आपके पास अभी पैसे लिमिटेड हैं, अनलेस अनटिल यू आर नॉट ए बिग बिजनेसमैन। 100 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है तब तो और कोई बात है, नहीं तो अदरवाइज आपके पास धन लिमिटेड है। आपकी पेंशन अगर आती है तो वो लिमिटेड है। महंगाई बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, बीमारियों का कोई हिसाब नहीं, और भी घर के बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो आपकी आती जाती रहेंगी। तो जो माइंडलेस स्पेंडिंग है, मतलब बेमतलब का चीज़ें खरीदना, वो बंद करिए। बेमतलब के खर्चे करना वो बंद करिए। एक टीवी चल रहा है, उसको फिर से अपडेट कर देंगे, नया ले आए, और चल रहा है उसको चलने दो। एक गाड़ी अच्छी चल रही है, उसको बदल के दूसरा ले लिया। एक टाइल्स बढ़िया है, दूसरा टाइल्स लगा दिया। जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको बंद करिए। हर हफ्ते जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो यार? वो तुम्हारा सेहत ही नाश करेगा, तुम्हारा जेब भी नाश करेगा, तुम्हारा सेहत भी नाश करेगा। तो जो माइंडलेस स्पेंडिंग है ना, अननेसेसरी के खर्चे करना, हमेशा कहीं न कुछ खर्च कर देना, कहीं किसी को कुछ दे देना, कहीं कुछ लगा देना, ये मत करिए। क्योंकि मनी इज़ लिमिटेड, योर मनी इज़ लिमिटेड। उसको इन्वेस्ट करिए, उसकी ऐसी जगह लगाइए जैसे ताकि आपको वापस पैसा मिले, या तो ग्रो करे या आपको मंथली कुछ आपको पैसा देता रहे और आपका कैपिटल सुरक्षित रहे। ऐसा आप इन्वेस्ट करिए, ऐसी जगह उसको लगिए। ऐसी जगह मत रखिए, ऐसे काम में मत खर्चिए जिसकी वैल्यू गिरती जाती है। आप कार खरीदते हो, नई कार लीजिए, साल भर में उसकी वैल्यू आधे से लोग ऊपर ज़्यादा नहीं देंगे अगर बेचने जाओगे। इट इज़ ए डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो डेप्रिशिएटिंग एसेट
बनाइए, अप्रिशिएटिंग एसेट बनाइए। ऐसे एफडी में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, किसी शेयर में डालिए, किसी बॉन्ड में डालिए, जहां आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा और इसी चीज़। तो माइंडलेस स्पेंडिंग को बंद करिए, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और ये आदत होती है कि जिसकी आदत होती है ना खर्च करने की, जैसे जिसको बचाने की आदत वो बचाएगा ही, और जिसको उड़ाने की आदत उड़ाएगा ही। तो ये आदत अभी तक निकल गया, बट अभी आपके लिए भारी पड़ जाएगा। मैं जानता हूँ आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा। बिहार की बात है, दरभंगा में एक राजा रहते थे, दरभंगा राज बोलते थे। उनके घर के बहुत सारे लोग, उनका भी एक भाई भतीजा कोई था जो हम लोग जहाँ रहते थे गांव उसके बगल में रहते थे वो। तो वो अंत में ऐसा हो गया कि वो उनका सब बिक गया, उन्होंने सब बेच बेच के खा गए। जमीन बेचते थे और खाते थे, नौकर रखे हुए हैं, भाई रखे हुए हैं, 2-3 नौकर है, चाकर है, सब है। और पैसा कहाँ से आ रहा है? जमीन बेच के, बेचते बेचते ऐसा हो सब कुछ बिक गया। बाद में वो भीख मांगने लगे। भीख मांगने लगे मतलब रोड पे नहीं मांगते थे, वो अगल बगल के हम गाँव में जाते थे तो भीख मांगते, तो भीख भी खुद नहीं मांगते थे, वो एक नौकर लेके जाते थे। नौकर साथ में रहता था, बस वो आएंगे, आप उनको बिठा दीजिए, राजा के फैमिली के हैं, और कुछ जो नौकर है उसको कुछ दे दीजिए। तो ये हालत मत करना कि नौकर लेके आपको भीख मांगना पड़े। दोस्तों पैसा बचाइए, ये तो मजाक की बात है, बट ये सही होता था। मजाक की बात, मैं आपको यही बोलूँगा, प्लीज़ पैसे बचाइए, पैसा ज़्यादा अननेसेसरी खर्च मत करिए, क्योंकि मनी इज़ लिमिटेड। ईश्वर कृपा रही तो बहुत लंबा जीवन रहेगा, ठीक है ना। तो उसको माइंडलेस स्पेंडिंग मत करिए। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठना, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ हो गया, घर में कोई सामान टूट गया, कुछ फट गया, अब इसके लिए हंगामा करना, चिल्लाना, लड़ना झगड़ना, दाल में नमक कम हो गया, जो है भुजिया जो ठीक से तला नहीं, ठीक है ना, दूसरा खा लेना, शाम में खा लेना, अभी क्या है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए आदमी, लड़के से बिगड़ गए, कोई कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा, मुझे नमस्ते नहीं किया, मेरा हाल चाल नहीं पूछा मुझे, अरे भाई लोगों के पास बहुत सारा काम है। अगर आप ये फिनिकी रहोगे, मतलब छोटी छोटी पकड़ोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे। तो अगर सुख से रहना है, चैन से रहना है, खुशी से रहना है, आनंद पूर्वक रहना, तो ये मानिए कि आप गलती करते तो दूसरा भी गलती करेगा, करने दो, थोड़ा वो चलता है। तो नेवर बी टेक स्ट्रेस फॉर स्मॉल थिंग, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रेस मत लीजिए, है ना। आज लेट हो गया, आज उठ नहीं पाए, आज घर में चाय के लिए दूध नहीं था, अरे तो दूध नहीं था तो ले आओ, इसमें क्या है, इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो? व्हाई आर यू गेटिंग डिस्टर्ब्ड? ये मत होइए। ये आदत बहुत ख़राब है। बुढ़ापे में सब बहुत, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, माइंड के स्पेंडिंग का तो नहीं है, लेकिन जो अभी तीसरा पॉइंट जो बोला, ये बहुत होता है कि हम जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही स्ट्रेस में जाते हैं। आप देखेंगे, आप ये जस्ट उसका उपाय है, आप सोचिए, आज जिस चीज़ के लिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद इस बात की कोई वैल्यू रहेगी क्या? कोई मतलब है? आज जो है दाल में थोड़ा नमक कम पड़ा, ये ग्लास फूट गया, या किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे मजाक करके चला गया, तो 1 साल के बाद उसका कोई अहमियत है? उस बात का नहीं अहमियत है ना। अगर नहीं अहमियत है तो आप भी आज ही अहमियत ना दो, क्योंकि उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा, आपको टेंशन होगा, आपको एंजाइटी होगा, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, आपकी शांति भंग हो जाएगी। तो ये मत करिए। चौथी चीज़, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर ओवर प्लीज। दूसरों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, अभी खुश करने का समय निकल गया। आपने अपना जॉब में अपने बॉस को खुश किया, रिश्तेदारों को खुश किया, जब उम्र थी तो किया, अभी आपको अपने को खुश करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, किस चीज़ में अच्छा लगता है, उस पर ध्यान दीजिए। आपको सेल्फ केयर करना, अपना इलाज है, अपना दवाई है, अपना भोजन है, अपना सम्मान है, अपना काम है, अपने सेहत है, उस पर ध्यान दीजिए। रादर देन दूसरे को खुश करने के चक्कर मत रहिए। कोई बुरा मानेगा माने, अच्छा मानेगा अच्छी बात है। ये दूसरे को खुश करने के लिए आप जो है ना उसके लिए परेशान मत होइए, उसको छोड़ दीजिए, उस विषय को छोड़ दीजिए। नेवर डू एनीथिंग टू प्लीज अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ। ऐसे आप करना, किसी को खुश कर रहे हैं, आपसे कोई प्रिय है, कोई प्यारा है, उसके लिए कुछ करते हो तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने कॉस्ट पे, आपको तबीयत खराब है, बुखार है, और किसी के यहाँ कोई शादी आपको अटेंड करने जाना है, और फिर आप
रिस्क लेके जाते हो, वहाँ पर कुछ हो गया, बीमार पड़ गए, बीपी बढ़ गया या ठंडक लग गई, क्यों जाना है? तो वहाँ पे अपना आपको खुद का ध्यान देना है। उनको बोल दो सॉरी यार मैं नहीं आ पाया, तो जस्ट बिकॉज थोड़ा उनको बुरा लग जाएगा, इसके लिए आप इतना बड़ा रिस्क लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। यही मेरा मतलब है कि आप अपने को पहले रखिए, फिर दूसरे आदमी को रखिए। इस एज में जब आप 70, बिकॉज इस एज में ना बॉडी बिल्कुल वो हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। उसको कभी भी कोई बीमारी लग गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, वो बहुत बढ़ जाएगा और फिर बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। यू वेरी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने हेल्थ का आपको बराबर से अच्छे से ध्यान रखना है। बनिस्बत की दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करें, अपने पैसे को कंप्रोमाइज़ करें, अपने जेब को कंप्रोमाइज़ करें, अपने लाइफ को कंप्रोमाइज़ करें, प्लीज़ ये मत करिए। ये सब ये लिख लो आप अभी, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज़ हो गई। पांचवी चीज़, कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं। कोई कुछ बोला, अंकल आ जाइएगा, अंकल ये कर दीजिएगा, डोंट से यस। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मत कमिटमेंट मत करो। और आपको करने में तकलीफ है तो भी आप कमिटमेंट मत करो। ऐसा कोई कमिट मत करो जो करने में आपको ओवर एक्शन करना पड़े, आपको ओवर स्ट्रेस करना पड़े, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट नाउ फिट टू टेक दैट मच स्ट्रेस। आपका शरीर उतना स्ट्रेस लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर अपना स्ट्रेस देंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको तकलीफ हो जाएगी या परेशानी हो जाएगी। तो कभी भी ओवर कमिटमेंट न करें, सिर्फ इसलिए कि किसी को बुरा लग जाएगा, उससे बचने के लिए, कहा सुनी ना हो, इसके लिए आप ये काम करते हैं, तो फिर वो हमेशा होगा। ये क्या है ना, ये रूल है, लाइफ का रूल है। अगर आप एक चीज़ के लिए हाँ बोलते हो तो फिर दूसरी बार फिर वही चीज़ आएगी, फिर तीसरी बार वही चीज़ आएगी। तो आप कितना करते हो, अंत में आप थक के फिर ना बोलोगे, या नहीं तो आप फंसोगे, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, हेल्थ इश्यू हो जाएगा, कोई फाइनेंशियल इश्यू हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आप इसको मत करिए, ओवर कमिटमेंट मत करिए। बहुत बार पैसे के लिए लोग आते हैं, बहुत बार आपका समय लेने के लिए आते हैं। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू अफोर्ड, आपको अगर लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी बोल दीजिए, रादर देन आप उसको कमिट कर दें, हाँ देखता हूँ, करूँगा, मैं दूंगा। प्लीज़ ये लिख लीजिए, सब ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आप फंसोगे बुरे तरीके से। और लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो है पांचवी चीज़ है। छठी चीज़, ठीक है ना, एंड द अनहेल्दी रिलेशनशिप। किसी से आपका बहुत दिक्कत होता है, आप कहीं जाते हो, आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, आपका अपमान होता है, आपकी बेइज्जती होती है, आपका मजाक उड़ाया जाता है, और या आपके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है, आपका प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा डाइल्यूट कर दो, फिर उधर मत जाओ। इस तरह के रिलेशनशिप को से विड्रॉ कर लीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो उससे थोड़ा खींच लीजिए अपने आप को, क्योंकि ये सब स्ट्रेस क्रिएट करेगा। ये जब होगा ना, आपके अंदर तनाव होगा, आपको एंग्जाइटी, आपको स्ट्रेस होने लगेगा, आपको बुरा लगेगा। आप सोचोगे अरे मैं बैठा हूँ, कोई बात ही नहीं करने जा रहा है, मुझे बुला लिया, मैं आ गया, अब मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मैं इतना रिस्क लेके आ गया, अपने हेल्थ का रिस्क लेके आ गया, कोई इज्जत ही नहीं, कुछ है नहीं, या कहीं गए कोई आपका मजाक ही उड़ा दिया। तो अगर कोई चीज़ में आपको तकलीफ़ है तो ऐसे रिलेशनशिप में आप डिस्टेंस रखिए। आप उसमें देखिए, सीधी सी बात है, अच्छा बनने का कोशिश मत करिए। आपको जो ठीक लगता है वही करें। आप किसी को, आपको कोई बुरा समझता है, बुरा समझने दीजिए। ऐसे भी इस स्टेज में कोई आपको बुरा समझ रहा है और आपसे ओवर कमिट करा रहा है, आपसे ज़्यादा काम ले रहा है और आपसे नाराज़ हो रहा है जस्ट बिकॉज आपने कुछ नहीं किया, तो ये आप याद रखना, वो आदमी कभी आपके काम नहीं आएगा। आप बीमार पड़ोगे तो नहीं आएगा देखने के लिए, याद रख लीजिए। आपको कोई ज़रूरत होगी पैसे की तो वो नहीं देगा। तो जब ऐसा इंसान आपके काम का है ही नहीं, तो उसकी बात को लेके आप क्यों उससे इतना रिलेशन क्यों रखना है, क्यों आपको अपमान सहना है, क्यों अपनी बेइज्जती करानी है। तो ये ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। और सातवीं चीज़, हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ फर्स्ट, मैं बार बार बोलता हूँ, हेल्थ फर्स्ट। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है, लिखा रहता है ना, बस में लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करें, अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी यात्री की अपनी है। तो ओल्ड एज में भी, ऐसे भी किसी भी समय में आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना ध्यान रखें, अपना इलाज कराएं, अपना दवा खाना जो भी है उसको समय पे लें, अपने सेहत का ध्यान रखने, वॉक, एक्सरसाइज, चलना फिरना, घूमना फिरना,
जो भी है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, इसके लिए आपको उसका ध्यान रखना है। उस पर कोई कंप्रोमाइज़ आप मत करिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ में मैंने पहले भी बताया 3-4 चीज़ें हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड लेना है, गुड अमाउंट ऑफ वाटर आपको लेना है, राइट टाइम पे स्लीप लेना है, मतलब रात को जल्दी सो जाना है, जल्दी खा लेना है, जितने जंक फूड है उससे बचना है, सिगरेट, दारू, इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, अच्छे रिलेशनशिप बना के रहना है, लोगों से मिलते जुलते रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, और सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिव थिंकिंग रहना है। जो है वो ठीक है, जैसा है वो ठीक है, जो मिला है वो ठीक है, जो नहीं हुआ वो ठीक है, जो हुआ वो ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज ओके, सो इफ एवरीथिंग इज ओके दैट मीन्स आई एम ऑल्सो ओके। ठीक, तो ये सोच लेके आपको चलना है हर वक्त, हर दिन, हर शाम, हर रात, हर सुबह। तो जब ये सोच लेके चलेंगे तो आपकी सेहत सही रहेगी, आपकी सेहत सही रहेगी तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद, ठीक है ना, आनंद ही आनंद। तो ये सोच लेके आपको चलना है, ऐसा आपको करना है। और 8वीं चीज़ है, आपके मन में अगर कोई सपना था कुछ करने का, और अगर आप कर सकते हो अभी, करो। बहुत लोगों को, जैसे मुझे था बचपन में, बागवानी का शौक था, फूल लगाने का, पौधा लगाने का, अब मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा कोई शौक था और उस समय आप नहीं कर पाए, पढ़ाई लिखाई की वजह से, जॉब की वजह से, फैमिली की वजह से, अब आपके पास फ्री टाइम है तो आप उस चीज़ों में लगाइए। आपको म्यूज़िक सीखने का शौक है, थोड़ा म्यूज़िक सीखिए। आपको गीत गाने का शौक है, गाइए। आपको था कि बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलते, तो बच्चों के साथ समय बिताइए। आपको कुछ सिखाना था किसी को, वो सिखाइए, फ्री का पढ़ाइए। बागवानी का शौक है, खेती बाड़ी, जिस चीज़ का आपको शौक है था और वो आप नहीं कर पाए अपने व्यस्तता की वजह से, अपने जवानी के दिनों में जब आप बहुत बिजी थे पैसे कमाने में, घर की देखभाल करने के लिए, तो अभी आप फ्री हैं तो आप उन चीज़ों में अपना समय बिताइए। तो जो आपका ड्रीम था, एक सपना था, क्योंकि देखिए ड्रीम क्या होता है ना, जब ड्रीम आपका बड़ा रहेगा, एक पर्पसफुल रहेगा, तो आपको खींचता है वो, क्योंकि आपको रहता है मुझे ये रोज़ करना, आज मुझे फिर वो करना है, आज मुझे पौधे लगाने हैं, आज उसको पानी पटाना है, आज मुझे उसमें जो है ना बीज डालना है, आज उसे खाद डालनी है, अरे वो सूख जाएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपने कोई कमिट कर दिया, आपको अगर मान लीजिए बच्चे को पढ़ाते हो, कहीं सेवा का काम करते हो, तो वहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी जो आपने ले ली हैं, तो आपके पास एक काम है, और जब वो काम है तो वही आपका इनाम है। तो आप जाएंगे, प्लान करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपका मेंटल स्टेटस ठीक रहेगा, आपको लगेगा कि यू आर वैल्यूएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुज़ुर्गों को एक अपना पर्पस क्रिएट करना चाहिए, उसमें बिजी रहना चाहिए, ताकि वो समाज को कुछ दे सके रिटायर होने के बाद भी। और जब आप दे रहे हो कुछ, दैट मीन्स यू आर वैल्यूएबल। एंड व्हेन यू फाइंड दैट यू आर वैल्यूएबल फॉर द सोसाइटी एंड यू आर गिविंग समथिंग टू सोसाइटी, समाज को कुछ आप दे रहे हो, उस लायक आप हो, ये खुद ये भाव ही आपके अंदर सेल्फ एस्टीम भर देगा। ये विचार ही आपको आपके अंदर एक भाव पैदा करेगा कि मैं यूज़फुल हूँ, मैं अभी भी, मेरी ज़रूरत है लोगों को, मैं ज़रूरतमंद के काम आ रहा हूँ। यह विचार ही आपके जीवन में महान परिवर्तन करेगा, आपको हेल्दी बनाएगा, फिट रहेगा, और आपके लाइफ में हैप्पीनेस को लाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको करना चाहिए। और 9वीं चीज़ है कि चेंज को एक्सेप्ट करिए, ठीक है ना, डरिए मत। जिंदगी में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है पता है ना, उसका डर। वो डरता है हर चीज़ से, जिस चीज़ से डरोगे वो आपको डराएगा। मौत से डरोगे तो मौत आपको डराएगा, बीमारी से डरोगे तब बीमारी आपको डराएगा। उससे लड़ो, झेलो, उसको फेस करो सामने से। और अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द चेंज। चेंज इज द इसेंस ऑफ वर्ल्ड लाइफ। जीवन में चेंज ही है जो परमानेंट है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जीवन सतत परिवर्तनीय है। जीवन में परिवर्तन हर रोज, हर वक्त, हर सेकंड, हर मिली सेकंड आता रहता है। आपका इंसान का शरीर भी हर समय बदलता रहता है। सेल्स पुराने मरते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। आपके ब्रेन में नए विचार आते रहते हैं, पुराने विचार जाते रहते हैं। तो ये परिवर्तन तो जीवन का नियम है, जीवन का आधार है। तो इस परिवर्तन को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है, इट्स गुड, इट इज़ ए चेंज, इट इज़ लाइफ,
लाइफ इज व्हाट इज लाइफ, लाइफ में सबसे चीज़ क्या है जरूरी जो हमेशा होता है वो है चेंज। व्हेन यू एक्सेप्ट द चेंज देन लाइफ इज ब्यूटीफुल फॉर यू, फिर ज़िंदगी आपके लिए बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो दोस्तों चेंज को ज़रूर एक्सेप्ट करिए, तभी ज़िंदगी आपको उसका परिणाम भी देगा, आपको भी खुश करके रखेगा। ठीक है, कि अगर आप चेंज का स्वागत करते हैं तो जीवन आपका स्वागत करेगा और आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। तो ये हो गया 9वीं चीज़। और 10वीं चीज़, रात को अच्छा नींद लीजिए। उसके लिए मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं। थोड़ा अर्ली खाइए, 9 बजे 8 बजे 9 बजे खा जाइए, खाना खा लीजिए। पानी रात को कम पीजिए, दिन में 3 लीटर आप पी लीजिए पानी। अच्छा अंधेरा करके ठीक से सो जाइए, अच्छा बेड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। रात में आपको नींद गहरी आनी चाहिए और सोने के लिए आपका गद्दा, आपका बेड, आपका तकिया, इसका ध्यान रखना कंफर्टेबल होना चाहिए जिसमें आपको आराम लगे। ठीक है ना। और जल्दी आप सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, जब जल्दी उठेंगे तो आपका सुबह में सारा काम भी जल्दी करेंगे तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। देर सोने से, सुबह उठने से इंसान का एक सर्केडियन क्लॉक होता है। सर्केडियन क्लॉक समझते हैं ना, मतलब शरीर का, इंसान का प्राकृतिक घड़ी। प्राकृतिक घड़ी वो घड़ी है जो सूरज के साथ चलता है। सूरज डूबा, इंसान गया सोने के लिए, सूरज उगा, इंसान उठ गया काम करने के लिए। तो ये घड़ी जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर आप 8-9 बजे खाना खा के 9-10 बजे सो जाते हो तो 8 घंटा आपका 6 बजे तक पूरा हो जाएगा। 6 बजे ऐसे ही नींद खुल जाएगी तो आपका पूरा सिस्टम सुधर जाएगा, पूरा लाइफ एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए गहरी नींद चाहिए। गहरी नींद इसलिए भी चाहिए कि जब आप सोए रहते हो आपके शरीर का रिपेयरिंग चालू रहता है, आपके नए सेल्स बनते रहते हैं, सेल्स के रिपेयर होता रहता है। बॉडी में आपको जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो आपकी बनती रहती है जब आप सोए रहते हो, गहरी नींद में रहते हो तो वो चीज़ें होती है। ठीक है ना। तो रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो आपका इम्यूनिटी बढ़ती रहती है, बनती रहती है। इसीलिए आपको अच्छी नींद, गहरी नींद ओल्ड एज में और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली ज़्यादा नींद नहीं होती है, बट कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो वो भी होगा और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 11 चीज़, 11वां, कि कंपैरिजन करना छोड़ दो। अब पहले भी छोड़ दो लेकिन अब तो बिल्कुल ही छोड़ दो। कंपेयर करना खुद को, मैं अभी इतना बीमार रहता हूँ, वो बहुत हेल्दी रहता है। अरे तुम भी कुछ करो कि हेल्दी हो जाओ, फिर उसका शरीर अलग है, वो इंसान अलग है। अरे मेरा कुछ ये पैसे कम है, उसके पास पैसे ज़्यादा। ये कंपेरिजन करना ये आदमी का स्वभाव है, लेकिन उससे आप बचो, क्योंकि कंपेयर करते रहोगे दुखी रहोगे। जो तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है, वो काफ़ी है, दैट इज सफिशिएंट। वो बहुत है, बहुत है। जब आप ध्यान से सोचोगे ना तो उसी में सब कुछ हो जाएगा। जो आपके पास है, जो जैसा भी है, चाहे सेहत हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे परिवारजन हो, चाहे संबंध हैं, वो जैसा है वो अच्छा है। उसी को थोड़ा संभाल के, उसी को थोड़ा अच्छे से हैंडल करके, उसको थोड़ा संभाल के रखेंगे तो वही आपके लिए अच्छा है। तो कंपैरिजन बिल्कुल आप बंद कर दो। वो दुख का बहुत बड़ा कारण है। आपके जीवन में दुख बिल्कुल भर भर के आएगा अगर आप हमेशा कंपेयर करते रहोगे दूसरों से, दूसरे के परिवार से, दूसरे इंसान से, धन के लिए, पैसे के लिए, सेहत के लिए, बच्चों के लिए, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। तो दोस्तों ये 11 चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान रखते हैं तो 70-75 जब आपकी उम्र हो जाती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा और आप खुश रहेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, उलझन में रहेंगे, एंग्जाइटी, बीपी, शुगर, सब के बीमार आप पेशेंट बन जाओगे और अंत में एक दिन हो जाएगा कुछ काम। ठीक है ना। तो उससे बचिए और अपने जीवन में खुशी को इनवाइट करिए, उसको पकड़ के रखिए, अच्छी चीज़ों को पकड़ के रखिए और बुरी चीज़ को दूर से ही भगा दीजिए। ठीक है ना। यही जीवन का सार है, यही जीवन का अर्थ है, इसी को हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक तो आप करोगे ही, कर देना। ठीक है ना, आपसे रिक्वेस्ट है, कर देना। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, सुभाष चौधरी लाइफ कोच। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों के सहयोग, प्यार, समर्थन की वजह से हमारे चैनल को 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये आप लोग का सहयोग, प्यार है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें यही प्यार बनाते रहिए, यही आपसे गुजारिश है।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस पे कमेंट ज़रूर डालिए, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। बुरे वक्त में जो जुदा न हो तुमसे, बुरे वक्त में जो जुदा न हो तुमसे, उसे गौर से देखना। बुरे वक्त में जो जुदा न हो तुमसे, उसे गौर से देखना है कि कहीं वो खुदा न हो। बुरे वक्त में बहुत कम लोग साथ देते हैं, तो जो बुरे वक्त में साथ देता है वो खुदा के बराबर ही है, वो ईश्वर के बराबर ही है, वो प्रभु के बराबर ही है। तो ध्यान देना, खुदा ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।